एम.जे. डेमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन पारंपरिक वित्तीय सलाह को चुनौती देती है। इसमें बताया गया है कि 9 से 5 की नौकरी और धीमी बचत का रास्ता स्लो लेन आपको बुढ़ापे में अमीर बनाता है, जबकि उद्यमिता का फास्ट लेन रास्ता आपको कम उम्र में ही अमीर बनने का मौका देता है। धन निर्माण के 3 रास्ते। डेमार्को धन निर्माण के 3 अलग अलग रास्तों के बारे में बताते हैं। फुटपाथ, यह वह रास्ता है जहां लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं। वे तत्काल संतुष्टि चाहते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति हमेशा खराब रहती है। स्लो लेन, धीमा रास्ता, इस रास्ते पर लोग नौकरी करते हैं, बचत करते हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। यह एक सुरक्षित और धीरे धीरे चलने वाला रास्ता है, लेकिन इसमें वित्तीय स्वतंत्रता पाने में बहुत लंबा समय लगता है। फास्ट लेन, तेज रास्ता, यह रास्ता उद्यमिता का है, जहां आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप कम समय में ही बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। फास्ट लेन के सिद्धांत। फास्ट लेन के कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। बिजनेस बनाना, अमीर बनने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके लिए पैसे कमाए, भले ही आप काम न कर रहे हों। यह 9 से 5 की नौकरी से संभव नहीं है। नियंत्रण, फास्ट लेनर्स अपनी वित्तीय स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे अपनी किस्मत के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। प्रक्रिया पर विश्वास, डेमार्को बताते हैं कि अमीर बनना कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें लगातार कड़ी मेहनत और काम करते रहना पड़ता है। स्केलेबिलिटी, बढ़ाने की क्षमता, आपके व्यवसाय में बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। एक स्केलेबल मॉडल वाला व्यवसाय तेजी से वृद्धि कर सकता है और बहुत ज्यादा वित्तीय सफलता हासिल कर सकता है। प्रवेश का कमांडमेंट, डेमार्को के अनुसार आपके व्यवसाय में प्रवेश की मजबूत बाधाएं होनी चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धी आसानी से आपके बाजार में न घुस सकें। उपयोगिता, फास्ट लेन पर अमीर बनने के लिए आपको लोगों की समस्याओं का समाधान करना होता है। आप जितनी ज्यादा समस्याओं को हल करते हैं, आपकी कमाई उतनी ही ज्यादा होती है। फास्ट लेन के लिए सुझाव। लोगों की मदद करें। एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। समय का सदुपयोग, अपना समय ऐसी गतिविधियों में लगाएं जो आपको भविष्य में आय का साधन बना सकें। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता करने के बजाय उस प्रक्रिया पर ध्यान दें जो आपको वहां तक ले जाएगी। यह किताब उन लोगों के लिए एक गाइड है जो कम उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं। रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम द्वारा लिखी गई किताब द वॉरेन बफेट वे में वॉरेन बफेट के निवेश सिद्धांतों और रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। इस किताब का सार यह है कि सफल निवेशक बनने के लिए अच्छी कंपनियों को उचित मूल्य पर खरीदना, उन्हें लंबे समय तक होल्ड करना और बाजार की उठापटक के दौरान धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। मुख्य सिद्धांत। व्यवसाय को समझें, केवल उसी कंपनी में निवेश करें जिसके व्यवसाय मॉडल को आप अच्छी तरह से समझते हैं। बफेट व्यापक आर्थिक कारकों या बाजार के रुझानों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। स्थिरता देखें, ऐसी कंपनियों को चुनें जिनका परिचालन इतिहास स्थिर और सुसंगत रहा हो। यदि कोई व्यवसाय समय के साथ एक जैसे परिणाम दे सकता है, तो भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना होती है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें, निवेश को हमेशा के लिए होल्ड करने का लक्ष्य रखें। बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान न हो, बल्कि व्यवसाय के मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करें। सही प्रबंधन को पहचानें, एक ईमानदार और सक्षम प्रबंधन वाली कंपनी में निवेश करें। प्रबंधकों को न केवल लाभ कमाना चाहिए, बल्कि शेयरधारकों के लिए धन का कुशल आवंटन भी करना चाहिए। वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करें, निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति का गहराई से विश्लेषण करें। उच्च लाभ मार्जिन वाली कंपनियों की तलाश करें। सही कीमत पर खरीदे, किसी भी निवेश को तब खरीदे जब उसका बाजार मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से काफी कम हो। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। निवेश के महत्वपूर्ण पहलू। पोर्टफोलियो का ध्यान रखें, बहुत से औसत दर्जे के स्टॉक खरीदने के बजाय कुछ अच्छे प्रदर्शन करने वाले स्टॉक में ही निवेश करें। भावनाओं पर काबू रखें, जब दूसरे निवेशक लालच में हो तो सावधान रहें और जब वे भयभीत हों तो अवसरों की तलाश करें। बफेट मानते हैं कि सफल निवेश के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा स्वभाव और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शिका है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और वॉरेन बफेट की सफलता के पीछे के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं।
बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को वैल्यू इन्वेस्टिंग पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। यह निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाकर और दीर्घकालिक निवेश रणनीतियां सिखाकर एक सुरक्षित व तर्कसंगत निवेश दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। मुख्य सिद्धांत: एक, निवेश बनाम सट्टा। निवेश गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न पर आधारित है। सट्टा बिना सोचे समझे किया गया वह ऑपरेशन है जो इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। एक बुद्धिमान निवेशक हमेशा तथ्यों और सबूतों पर आधारित निर्णय लेता है, न कि भावना या अनुमान पर। 2, मिस्टर मार्केट का रूपक। ग्राहम मिस्टर मार्केट के रूपक का इस्तेमाल करते हैं, जो एक काल्पनिक भागीदार है जो हर दिन आपको अपने शेयरों को अलग अलग कीमतों पर खरीदने या बेचने की पेशकश करता है। यह बाजार के अस्थिर स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर घबराहट या लालच के कारण बेतुकी कीमतों की पेशकश करता है। एक बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की सनक से प्रभावित नहीं होता, बल्कि तभी उस पर ध्यान देता है जब वह फायदे के लिए हो। 3, सुरक्षा का मार्जिन। यह निवेश का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके तहत शेयर के वास्तविक या आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदारी की जाती है। यह एक सुरक्षा बफर देता है जो कंपनी के प्रदर्शन में अप्रत्याशित गिरावट आने पर भी पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रक्षात्मक और उद्यमशील निवेशक। ग्राहम निवेशकों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। रक्षात्मक निवेशक जोखिम से बचता है और बिना ज्यादा प्रयास के सुरक्षित निवेश चाहता है। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश: पर्याप्त आकार वाली कंपनियों में निवेश, मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों का चयन, कम से कम 2:1 का चालू अनुपात, लगातार आय वाले और पिछले 10 वर्षों में लाभांश का भुगतान करने वाले शेयरों में निवेश, विविधीकरण 10 से 30 शेयर। उद्यमशील निवेशक जोखिम लेने को तैयार होता है और बेहतर रिटर्न के लिए अधिक सक्रियता से बाजार में मौका ढूंढता है। इसके लिए वह कमा की गई अंडरवैल्यूड कंपनियों की खोज करता है। निवेश के नियम: लालच और डर से बचें। जब दूसरे लालची हों तो डरें और जब दूसरे डरें तो लालची बनें। अपना शोध करें। निवेश करने से पहले कंपनी का गहन विश्लेषण करें। दूसरों के पीछे आंख बंद करके न दौड़ें। विविधीकरण जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में फैलाएं। दीर्घकालिक सोच: अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर ध्यान देने के बजाय दीर्घकालिक धन निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। यह किताब आपको बाजार को हराने का तरीका नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि जोखिम को कम करते हुए और पूंजी की रक्षा करते हुए लंबे समय में स्थिर रिटर्न कैसे कमाया जाए। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बात पर जोर देती है कि पैसे के साथ आपका व्यवहार आपकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वित्तीय सफलता गणितीय गणनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और जोखिम को समझने जैसी नरम योग्यताओं से तय होती है। किताब के कुछ मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। कोई मूर्ख नहीं है। पैसे के बारे में हर किसी का अपना अनुभव और सोच होती है। जो आपको बेवकूफी भरा खर्च लगता है वह किसी और के लिए अलग हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि सबका अपना दृष्टिकोण होता है। संपत्ति जो दिखती नहीं, सच्चा धन वह नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वह है जो खर्च नहीं किया गया। लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका धन कम होता है। इसके बजाय धन वह बचत है जो आपको भविष्य में विकल्प और स्वतंत्रता देती है। भाग्य और जोखिम को समझें। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे भाग्य और जोखिम। किसी की सफलता पूरी तरह उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं करती और न ही किसी की असफलता उसकी गलती की वजह से होती है। सबसे बड़ा लाभ स्वतंत्रता है। पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने समय पर नियंत्रण रख पाते हैं। आप अपनी पसंद का काम जब तक चाहें, जिसके साथ चाहें कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता वेतन या प्रतिष्ठा से भी ज्यादा मूल्यवान है। पर्याप्त होने का ज्ञान: खुद को संतुष्ट महसूस करने के लिए यह जानना जरूरी है कि कितना काफी है। लालच और दूसरों से आगे निकलने की होड़ में पड़कर लोग अक्सर बहुत ज्यादा जोखिम ले लेते हैं, जिससे वे सब कुछ खो बैठते हैं। प्रवेश शुल्क का भुगतान करें। निवेश में अस्थिरता, बाजार का उतार चढ़ाव अपरिहार्य है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको इस अस्थिरता को बर्दाश्त करना सीखना होगा।
यह एक प्रवेश शुल्क की तरह है जो आपको समय के साथ अच्छे रिटर्न देता है। परिवर्तन के लिए तैयार रहें, कुछ भी स्थायी नहीं होता। आपको हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने जो कमाया है वह हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। विनम्र बने रहना और अनावश्यक खर्च से बचना लंबे समय तक अमीर बने रहने में मदद करता है। यह किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता के लिए सही मानसिकता और व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होता है, न कि सिर्फ गणितीय फॉर्मूले। टी हार्व एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का सारांश यह है कि हमारी आर्थिक सफलता हमारे मनी ब्लूप्रिंट पर निर्भर करती है, जो हमारे अवचेतन मन में निहित होता है। अमीर बनने के लिए हमें अपने इस ब्लूप्रिंट को फिर से सेट करना होगा, जो बचपन की सीख, मॉडलिंग और कुछ घटनाओं से बनता है। यह पुस्तक अमीर और गरीब लोगों के सोचने और काम करने के 17 अलग अलग तरीकों के बारे में बताती है। 17 सिद्धांत। जिंदगी की जिम्मेदारी लें, बड़ा सोचें, समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हों, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें, अमीर और सफल लोगों की सराहना करें, डर के बावजूद काम करें, समस्याओं से बड़े बने, खुद को और अपनी सेवाओं को बढ़ावा दें, प्राप्त करने से ज्यादा देने पर ध्यान केंद्रित करें, रिजल्ट के आधार पर भुगतान चाहते हैं, दोनों सोचें, शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करें, अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करें, अपने पैसों से अपने लिए काम करवाएं, लगातार सीखते और बढ़ते रहें, कार्रवाई करने वाले बने, अपनी पैशन को फॉलो करें। सारांश। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के अनुसार हमारी सफलता की कुंजी हमारे विचारों और दृष्टिकोण में है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम भी आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।